हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। जैसे कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे आप लोग ये देखते आ रहे हैं कि अफगानिस्तान और ईरान के बीच में एक वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो बनती आ रही है। तो आज हम बात करेंगे कि पूरा हिस्ट्री के बारे में कि ये जो सिचुएशन है ये किस तरीके से बनी है, ऐसा क्या हुआ जो यहाँ पे बात इस लेवल तक पहुंच चुकी है। तो आज थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। आप अगर इस चैनल पे नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को इसका मैप देखना पड़ेगा। अफगानिस्तान और ईरान के मैप को अगर हम आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो देखने को क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं ये अफगानिस्तान है और यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं ये आपका ईरान का पार्ट आ जाता है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि वॉर लाइक सिचुएशन हुई तो हुई क्यों। तो इसकी जो सबसे मेन वजह है वो है पानी। वाटर डिस्प्यूट को लेके वापस से यहाँ पे चीजें जो है वो सामने देखने को मिल रही हैं। आप लोगों को थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लेके चलूंगा कि कहाँ से ये चीजें शुरुआत हुई थी, क्या ये चीजें स्टार्टिंग से ही ऐसे खराब थी और क्या कोई कभी स्टेप्स लिए गए थे कि ये जो प्रॉब्लम जनरेट हुई है इसको कंट्रोल में किया जाए। तो चलिए बात करते हैं हम आज यहाँ पे। देखो, इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूं तो ऐसा यहाँ पे कोई भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है जो आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में देखने को मिल जाएगा। यहां पे कोई भी ऐसा टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है। तो प्रॉब्लम आई कहां पे? प्रॉब्लम यहां पे आती है पानी की एलोकेशन को लेके। और इस रिवर का नाम याद रखना, हेलमंद रिवर को के पानी को लेके यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा विवाद यहाँ पे बनता आ रहा है। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो 1870 में जब अफगानिस्तान ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर था और उस समय से यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि ईरान के साथ जो ये इश्यू चल रहा है इसको रिजॉल्व किया जाए, ये जो वाटर डिस्प्यूट है इसको कंट्रोल में किया जाए। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी एक वाटर ट्रीटी है, उसका नाम है इंडस वाटर ट्रीटी। तो यहाँ पे भी कोशिश की गई थी कि कुछ हद तक उस तरीके की एक ट्रीटी लेके आई जाए, ये चीज़ों को कंट्रोल में किया जाए। और आपको पता है कि ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा जो मैप बनाए गए थे वो किस तरीके से बनाए गए थे। इंडिया पाकिस्तान की बात करूं या पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात करूं या ईरान और अफगानिस्तान की बात करूं तो 1939 में भी एक ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर जो है वो बना दिया गया था। और जिसमें जो मेन ब्रांच थी हेलमंद रिवर की वो यहाँ पे क्या कर दिया गया था, उसके लिए एक ट्रीटी साइन करी गई थी ईरानियन गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने उसको साइन करने से मना कर दिया गया था। अब 1948 में वापस से एक अनदर अटेम्प्ट जो था यहाँ पे लेके आया गया था ताकि जो डिस्प्यूट है इसको रिजॉल्व किया जाए। ये किया किसके द्वारा गया था? वापस से देखो, जितने भी यहाँ पे विवाद होते हैं या फिर कहीं पे होते हैं वहां पे एक दो नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। वैसे ही वाशिंगटन में बैठ के इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की बात की गई थी, जिसमें एक 3 पर्सन की कमेटी बनाई गई थी जो कि ईरान और अफगानिस्तान ने के लोगों के द्वारा लोगों में बनाई गई थी, जिसको इस इश्यू को इन्वेस्टिगेट करने की बात की गई थी। अब थोड़ा सा मैं आपको हेलमंद नदी के बारे में अगर दिखा दूं तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहां से आपका ईरान जो है वो शुरू हो जाएगा और ये आप लोग देख सकते हैं यहां से हेलमंद रिवर जो है आपकी इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं जो बह के जो ईरान में जाती है। ईरान बहुत हद तक हेलमंद रिवर पे डिपेंड करता है और मेजर पार्ट जो इसका है वो अफगानिस्तान के पार्ट है। अब आप लोगों के दिमाग में सबसे पहली चीज आएगी कि ठीक है अफगानिस्तान के पास है, बट ये पानी कंट्रोल कैसे करते हैं? जो एंशियंट डैम्स इन लोगों ने बनाए थे उसी के हिसाब से ये जो है इस पानी को कंट्रोल करते हैं, इसके फ्लो पे काम करते हैं। और अब जो स्थिति इतनी खराब हो चुकी है वो भी यहाँ पे इन्हीं वजहों से हुई है। नेक्स्ट पे अगर मैं बात करूं, आपको थोड़ा सा और ध्यान में इस चीजें रखना है। 1951 में क्या हुआ था, जो हेलमंद रिवर कमीशन बैठाई गई थी उन्होंने ये डिसाइड किया था जो ईरानी शेयर होगा या ईरान के पास जो शेयर जाएगा पानी का वो होगा 22 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। और ईरान ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा थी, ये कंप्लीटली ज्यादातर यहीं पे डिपेंड करते हैं। 1969 में अफगानिस्तान ने क्या कहा था, ये डिसाइड कर लिया था कि ये ज्यादा पानी इनको देने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ शर्तों पे। अब आप वापस से अगर मैप पे चलेंगे तो आपको यहाँ पे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देखिए, आप अफगानिस्तान को अगर यहाँ पे देखेंगे, अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। अगर इसको यहाँ पे किसी से काम करना है या किसी के साथ अगर एक्सपोर्ट्स में काम करना है, किसी भी चीज में काम करना है, तो उनको किसी ना किसी अपने नेबर के साथ एक अच्छे रिलेशन तो चाहिए ही चाहिए ताकि वो यहाँ पे काम कर सके। तो इन्होंने यहाँ पे क्या डिसाइड किया था? इन्होंने ये डिसाइड किया था 1969 में कि जो यहाँ पे पूरा का पूरा ये वाटर डिस्प्यूट है, जो ईरान ने स्टार्टिंग से कहा है कि हमें ज़्यादा पानी चाहिए, तो इन्होंने कहा था कि हम आपको ज़्यादा पानी जो है वो दे देंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें एक्सेस चाहिए आपके ईरानियन पोर्ट्स का। अब ये दोनों नाम आप लोगों ने न्यूज़ में सुने होंगे। इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन है ईरान के साथ। चबार पोर्ट और बंदर अब्बास पोर्ट पे यहाँ पे बात की गई थी, लेकिन 4 साल के बाद 1971 में क्या हुआ था, ईरान और अफगानिस्तान दोनों ने एग्री कर लिया था कि 22 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड जो
जो हेलमंड रिवर डेल्टा कमीशन के द्वारा आया था उसको तो हम मानेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर आपको एडिशनल यहाँ पे 4 क्यूबिक मीटर पर सेकंड चाहिए तो आपको वो परचेज करना पड़ेगा ईरान को या बाय करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ईरान के एंड से आ गया था कि जो पोर्ट्स है वो अवेलेबल होंगे अफगानिस्तान के लिए। बट बीच में वापस से बहुत सारी चीज़ें जो है वो हुई 1973 में अफगानिस्तान में, 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद, और 1995 में जो तालिबान का राइज हुआ था अफगानिस्तान में, जिसकी वजह से ना ही ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाया, ना ही इसको सही तरीके से अप्लाई कर पाए दोनों कंट्रीज आपस में। अब बात ये आ रही है कि ईरान ये कह रहा है कि जो एग्रीमेंट उस समय साइन हुआ था उसको फॉलो करेंगे, लेकिन तालिबान वो जो है मानने को तैयार नहीं है। वहीं आपको एक और नाम याद रखना है। अब आप लोग कहेंगे ठीक है कोई मसला नहीं, यहाँ पे अब जैसे डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन अब ये ज्यादा किस कगार पे, इस पोजीशन पे कैसे आया कि यहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो बनते हुए दिख रही है। अब आपको याद रखना है हमूने हेलमंद, हमूने सबारी, हलमून पुजाक। अब ये है कहाँ पे, ये एक जो है आपको हमूने हेलमंद जो है वो ईरान में दिखेगा, हमूने सबारी आपको बॉर्डर पे दिखेगा, और हमूने पुजाक का मेजॉरिटी जो एरिया है ये आपको अफगानिस्तान में दिखेगा। मैं वापस आपको एक बार मैप में यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको ये तीनों यहाँ दिख जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये तीनों जो है आपको देखने को मिलेगा। अब अफगानिस्तान के बाद के द्वारा जब ये तालिबान जब राइज हुआ वहां पे 1995 में अफगानिस्तान में, तो पानी जो है अफगानिस्तान ने ब्लॉक कर दिया था कजाकी डैम को, जिसकी वजह से जो आज तक के वर्स्ट ड्रॉट है या जो सबसे खराब सूखा ईरान ने फेस करा वो भी इसी वजह से करा था। जिसकी वजह से हुआ क्या था कि डस्ट स्टॉर्म्स जो है वो वहां पे आना शुरू हुए, जिसकी वजह से काफ़ी सारे सीरियस जो हेल्थ क्राइसिस जो थे ईरान को फेस करने पड़े। ये तीनों के तीनों जो लेक्स हैं ये आपके हेलमंद रिवर से ही कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पे जो सूखा है वो हुआ। ये 1998 की तस्वीर है यहाँ पे, और ये जो है ये 2013 की है। अब आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पे फर्क आप लोगों को दोनों में देखने को मिलेगा। अब इसी के बाद ये पूरा विवाद जो है वो यहाँ पे आया है। तालिबान ने पानी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो बंद कर दिया है, या फिर बहुत कम क्वांटिटी जो एग्रीमेंट हुए थे उस पर बात की गई है, और इसी की वजह से जो क्लैशेस है ईरान और तालिबान फोर्सेस में वो देखने को मिल रहे हैं। अब देखो, अगर यहाँ पे मैं मिलिटरी वाइज इन दोनों को डिवाइड करूं तो ईरान की मिलिट्री काफ़ी स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू तालिबान, लेकिन तालिबान एक ऐसी कंट्री है, अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने बहुत सारे लोगों को फेस करा है ऑलरेडी, फिर वो रशिया हो, अमेरिका हो, तो ये लोग डरते कम है। ईरान जो है वो अफगानिस्तान की जो आज की डेट में काबुल की गवर्नमेंट है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, लेकिन अफगानिस्तान में आप लोगों को भी पता है जो तालिबान है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत सिचुएशन में है। ओपिनियन बहुत हद तक इनके जो है वो आपस में जो है वो जो है एक दूसरे के साथ सहमत नहीं होते हैं, और इसी की वजह से जो इनके बीच में टाइज थे बहुत सारे वाटर डिस्प्यूट को लेके वो अब और टेंस हुए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हैवी फायरिंग जो है वो अभी जो है देखने को मिली है। हैवी फायरिंग का मतलब ये है कि वो जो फायरिंग हुई है वो ईरानियन फोर्सेस पे हुई है तालिबान के द्वारा, और ये कहा गया है कि 2 जो लोग मारे गए हैं वो ऑफिशियल्स हैं, जो वो सोल्जर्स हैं जो कि ड्यूटी दे रहे हैं। और यहाँ पे अभी के लिए ये मैटर जो है शांत होते हुए नहीं दिख रहा, जिसकी वजह से हर एक जगह पे आपको ये कहा गया, दिखाया जा रहा है कि जो वॉर लाइक सिचुएशन है वो बनती जा रही है अफगानिस्तान और ईरान के बीच में। अब आप लोग सोचेंगे अफगानिस्तान के पास वो हथियार कहाँ से आ रहे हैं, जब यूएस से यहाँ से गया था तो जो हथियार ये पीछे छोड़ के गए थे उसी का इस्तेमाल किया जा रहा है अब ईरान के अगेंस्ट। लेकिन मिलिट्री वाइज और वेपन अगर बात करें, इक्विपमेंट्स की बात करें, तो ईरान काफ़ी ज़्यादा मजबूत है इस सिचुएशन में। तो ईरान भी यहाँ पे जो है इस चीज़ का सामना करेगा, और ये भी माना जा रहा है कि एक लो स्केल वॉर यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकती है अफगानिस्तान और ईरान के बीच में। तो ये आई होप आपको ये पूरा लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपके लेक्चर पसंद आया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको इसी तरीके के सिंपल लैंग्वेज में सारे के सारी टॉपिक जो है वो समझाए जाए। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।